जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, और इसलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस समय रात्रि के 11:22 हो रहे हैं और आज का दिन है बुधवार, और ये महीना है जून का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। और अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना, अपनी प्यारी बेटी समझकर माफ़ कर देना। तो संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गुरु जी ने तो पिछले 1 साल से मुझे अपनी संगत बनाया है। धीरे धीरे करके मुझे जोड़ा, और गुरु जी के मैसेज आते थे और मैं उनका शुक्राना लिखती थी। गुरु जी कहते शुक्राना सत्संग शेयर कर कुड़िए। मुझे समझ में नहीं आता था कि शुक्राना सत्संग कैसे शेयर किया जाता है, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे पता चला है। तो मैंने बच्चों से भी हेल्प मांगी, सबसे हेल्प मांगी, लेकिन कोई मेरा साथ नहीं देता था। अब मैंने पूछ के और जान करके तब मैंने ये स्टार्ट किया है। और ये मेरा कहने को तो 10वां शुक्राना सत्संग होगा, लेकिन वैसे गुरुपा के कहने के हिसाब से जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं इस चैनल पे, उन्होंने बोला कि छोटे छोटे शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करते, कम से कम 10 मिनट का तो होना ही चाहिए। तो फिर मैंने 10 मिनट का किया, फिर अगले दिन 10 मिनट का किया, और आज बीच में गैप लगा के फिर आज कर रही हूँ शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। और गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मेरी गलतियों को क्षमा करना। अब गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बनाया है, तो गुरु जी मुझे अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाते हैं, मैसेज देते हैं, और हमारी रक्षा करते हैं चार तरफ से। और हमें कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं गुरु जी, और अपनी ब्लेसिंग भी वैसे भी देते रहते हैं। सत्संगत जी गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। सब अपनी संगत का ख्याल रखते हैं, सबके कष्ट दूर करते हैं, सबके दुख दूर करते हैं। ब्लैक मैजिक से जो परेशान है उनके भी कष्ट काटते हैं। तो संगत जी, मैं यहाँ आपको सबको बताना चाहूँगी कि मैं भी ब्लैक मैजिक से बहुत परेशान हूँ। कम से कम 30 साल से ये मेरे साथ कहानी चल रही है, और शादी के बाद भी यही कहानी चल रही है, और मेरे बच्चे, मेरे पति सब परेशान हैं। शादी से पहले मेरे मायके में, मेरे घर में ही हैं, उन्होंने किया था हम सब परिवार के ऊपर। और उसके बाद मैं शादी होके आई तो 24 साल हो गए मेरी शादी को। यहाँ भी 17 साल से मेरे साथ ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। गुरुजी सत्संग में सुनवाते हैं कि कुड़िए, तेरे मंदिर की रैक में शमशान की राख रखी है। सच में संगत जी, मैंने रैक खोल के देखी तो उसमें 3 पुड़िया रखी थी अलग से शमशान की राख की। फिर वो मैंने अपने हस्बैंड जी से बाहर फेंकवाई। और अभी गुरुजी सत्संग में सुनवाते हैं कि बेड पे कुछ रखा है, शमशान की राख रखी है, या बेड के अंदर काले बैग में, पर्स में कोई सामान रखा है, उसे बाहर निकाल। और भी कई चीज़ बताते हैं, रसोई में कोई सामान रखा है, पर मुझे नहीं पता चलता।
मैं तो गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी आप ही अब मेरा हाथ पकड़ के वो सामान बाहर निकलवाइए। और या फिर आप तो परमानंद परम ब्रह्म परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, सतगुरु हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं गुरुजी। वो सामान आप अपने ही हिसाब से भस्म कर दीजिए गुरुपा, और हमारी रक्षा कीजिए गुरुपा। और गुरुपा के मैसेज आते हैं कि तेरे बेटे पर एक्सीडेंट का खतरा है। तो मैंने वो सारे सत्संग सुने संगत जी, और गुरुपा ने उसको न्यू लाइफ ब्लेस की। फिर सत्संग आते हैं कि तेरे बेटे पर पुलिस केस का खतरा है और उसको केस में लग सकता है, केस लग सकता है संगत जी। फिर मैंने वो सत्संग भी सुने और मैंने गुरुपा से अरदास लगाई, गुरुपा देख लो ये आपका एक ही बच्चा है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी गुरुपा, ये आपके ही नाती और नातिन है गुरुपा, और हम आप ही हमारी रक्षा करो गुरुपा, आप ही देख लो, हम तो कुछ नहीं कर सकते गुरुपा, हमें हमारी रक्षा कीजिए गुरुपा, आप ही हमें बचा सकते हैं गुरुपा। गुरुजी के सत्संग आते थे कि बेटा तुझे कैंसर का खतरा है, मुँह में तेरे के कैंसर के कीटाणु पनप रहे हैं, तेरे पेट में गंभीर बीमारी होने की समस्या है। और कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुनवाए गुरुपा ने। और वो फिर मैसेज आया कि कुड़िए मैंने तेरा सबसे बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे इस रोग से कष्ट से बचाने के लिए गुरुपा। और पेट में भी जो परेशानी है, और गुरु संगत जी मेरे तो सारे ही शरीर में परेशानी है, ऊपर से नीचे तक मेरे शरीर में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मुझे दिक्कत ना हो। तो मेरे गुरुपा से यही अरदास है कि गुरुपा ये सब ब्लैक मैजिक के चलते हो रहा है, गुरुपा आप प्लीज़ मुझे भी और मेरे परिवार को भी हेल्प ब्लेस कीजिए गुरुपा। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुपा, मुझसे काम नहीं होता है और मेरी बहुत परेशानी दिक्कत चल रही है। और गुरुपा संगत जी पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन हुआ है और पेट में दर्द रहता था ओवरी में, तो उसके चलते मेरी यूट्रस और 5 गांठ थी और ओवरी सब निकल गई। और वो समस्या तो ख़त्म हुई, उसके बाद और समस्या चालू हो गई। अब मुझे गठिया वाई की शिकायत हो रही है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है और पैरों में, सिर में, सीने में भी बहुत भारीपन रहता है। ऐसे समझो संगत जी किसी ने कब्जा कर रखा हो और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गुरुपा आपसे हाथ जोड़कर अरदास है आपकी बेटी की कि गुरुपा हमें ब्लैक मैजिक से बचाइए गुरुपा। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो इसी में निकल गई कष्ट बर्दाश्त करते करते। और संगत जी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सारे ही कष्ट चल रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, और अब हमें गुरुपा ही बचा सकते हैं। हम गुरुपा की शरण में हैं। गुरुपा ने हमें अपनी संगत बनाया है, अपनी बेटी बनाया है, तो अब हमारी रक्षा भी गुरुपा ही करेंगे। वो सबकी रक्षा करते हैं और हमारी भी रक्षा करते आ रहे हैं। उन्होंने संगत जी उन्होंने पता नहीं कब से हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और हमारी रक्षा कर रहे हैं। मेरी गुरुपा से यही विनती है, यही अरदास है गुरुपा, आप हमारे हमेशा अंग संग सहाय रहना और हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना। और यही विनती है गुरुपा, हम तो एक घड़ी हाथ छोड़ भी देंगे लेकिन गुरुपा आप कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, ये इतना विश्वास है। और मैंने अब गुरुपा को ही सौंप दिया है सब कुछ। अब गुरुपा जाने, गुरुपा का काम जाने, और उम्मीद है कि गुरुपा बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे हमारी ज़िंदगी में। और गुरु संगत जी मेरी बेटी की भी बहुत तबीयत ख़राब रहती है, उसको भी ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत परेशानी है। और मेरे हस्बैंड का काम भी बांधा हुआ है। और संगत जी 3 साल पहले हमारे चौक में से नीचे से ही सूखते हुए 7 कपड़े गायब हुए हैं धीरे धीरे, और अब वो पता नहीं किसने चुराए हैं और उनसे क्या क्या करवाया, समझ में तो सब आ रहा है संगत जी। लेकिन गुरुपा ने मुझे मैसेज के माध्यम से बताया कि बेटा वो औरत तेरे घर की है और एक तेरे आस पड़ोस में रहने वाली है। वो 2 औरतें हैं आपस में जो हंस हंस के तुझसे बात करती हैं और पीठ पीछे वार करती हैं।
तो गुरुपा ने जैसे ये मैसेज दिया ना संगत जी, तभी मुझे समझ आ गया कि गुरुपा किसके बारे में कह रहे हैं। हाँ, ये बात सच है, जो गुरुपा ने कहा वो बिल्कुल सच बात है। और संगत जी, अब हम एक ही घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, मतलब रहते तो अलग अलग हैं, लेकिन अब हम जाएं भी तो कहाँ जाएं। गुरुपा से मैं विनती भी बार बार करती हूँ, गुरुपा हमें कहीं किराए के मकान में शिफ्ट कर दो, अपना ये छोड़ के हम किराए के में रह लेंगे, कम से कम इतनी दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा कि बार बार कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है और उसको वो हमें भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत पैसा बीमारियों में लग जाता है और जो शारीरिक कष्ट दुख पाते हैं वो अलग है। गुरुपा आप ही देखो, आप ही हमारी रक्षा करो गुरुपा, हमें बचाओ गुरुपा। और मेरे पति भी बहुत परेशान रहते हैं और ब्लैक मैजिक का असर उनके ऊपर भी है। गुरुपा हम सबकी रक्षा करो। और इस ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी, मेरे पियर में भी सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। मेरे पापा को भी ब्लैक मैजिक किया गया, उसी समय हम सब पे किया गया। हम 5 इंसान थे, 3 भाई बहन और मम्मी पापा, सबके ऊपर किया गया था। उसका भी असर अब तक था और यहाँ पे भी किया गया ससुराल में। और मेरा भाई छोटी सी उम्र में, 35 साल की उम्र में, इसी ब्लैक मैजिक की वजह से दुनिया छोड़ के चला गया। और दूसरा भाई है, उस पर भी बार बार ब्लैक मैजिक किया जाता है और उसकी तबीयत ख़राब रहती है। उसको डायबिटीज़ भी है और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है। और मेरी मम्मी भी, उनकी भी तबीयत ख़राब रहती है। और मुझे भी डायबिटीज़ हो गया ज़्यादा दवाइयों की लेने की वजह से, और मैं बहुत परेशान रहती हूँ। गुरुपा से अरदास है, गुरुपा मेरी डायबिटीज़ की बीमारी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दो। गुरुपा जितने भी शरीर में रोग हैं, कष्ट हैं, ब्लैक मैजिक है हम चारों के ऊपर, घर में, दुकान में, गुरुपा आप उसको सबको ख़त्म कर दो। जो भी ब्लैक मैजिक की चीज़ें पड़ी हैं घर में, उन सबको भस्म कर दो गुरुपा, यही अरदास है संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। सॉरी संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करना भूल गई, अब करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी के सामने बैठी हूँ। अभी शाम के इस टाइम 8 बजने वाले हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर, दिल नाल, भाव नाल। संगत जी, मैं तो गुरु महाराज जी दे दिल नाल, भाव नाल शुक्राना सत्संग करनी है। पता नहीं क्यों मेरे गुरुपा नूं लगता है कि इहदा मन क्यों भटकता है, मैनू नहीं पता, गुरु महाराज जी नूं आपे ही पता है। तो मैं श्री गुरु महाराज जी के चरणों च कोटन कोटान शुक्राना करती हूँ, दंडवत वंदना करती हूँ। श्री चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरे अंग संग सहाय ने, हर पल मेरे साथ ने, हर पल बच्चों के साथ ने, सब कुछ मैनू दिखा रहे ने। संगत जी, पहले मैं श्री गुरु महाराज जी का पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी कहते ने, एक नाम गुरां कोल मंग लै, सारे सुख सारे दुख मिट जाणगे। एक नाम गुरां तोल मंग लै, एक नाम गुरां कोल मंग लै, सारे सुख मिट जा, सारे सुख सारे दुख मिट जाणगे। मैं कोटिन कोट आभार व्यक्त करती हूँ अपने गुरु महाराज जी का
कि मैनू बार बार संकेत दे रहे ने कि बेटी मैं तेरे साथ हूँ, तू ना डर, बिल्कुल तेरे साथ हूँ। संगत जी, मेरी देवी भी, माता रानी, मेरी मैया, मेरी जग जननी, वो भी मैनू कहती मैं तेनू कितनी बार अपने संग अपनी शक्ति दिती है, तू शक्ति नू पहचान, तेरे नाल है मैं बिल्कुल, तू बिल्कुल ना घबरा, बिल्कुल ना डर। संगत जी, मेरे गुरु महाराज जी की भी शक्ति मेरे नाल है, मेरी मैया जी की शक्ति मेरे नाल है। पता नहीं मैनू की हो जाता संगत जी, मैनू नहीं पता। गुरु महाराज जी बोलते ने बेटे तेनू तेरे परिवार वाले नहीं खिलाया होया, तेनू बिल्कुल नहीं चाहते ने, तेरा मतलब निकाल रहे ने। संगत जी, मैनू तो सारा पता है, सब जान दिया, ताइयों तो गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ फड़िया कि अपनी बेटी नू हुण इस दलदल तो बाहर निकालना है। काफ़ी हद तक तो मैनू निकाल चुके ने, थोड़ा बहुत रह गया, वो भी मेरी माँ मेरे प्यो मैनू इस तो बाहर निकाल देंगे, मैनू पूरा विश्वास है। मेरे अंग संग सहाय ने, हर पल मेरे साथ ने, हुण भी मेरे साथ ने। मैनू रात दे टाइम भी डर लगता कल्ले, तो गुरु महाराज जी बोलते तू डरिया ना करया कर, मैं तेरे नाल हाँ, बिल्कुल निश्चिंत होके सो जा, बस मेरा नाम सिमरन करया कर, मैं तेरे नाल हाँ बेटी, तेनू किसी चीज़ तो भी नहीं डरना। संगत जी, मेरे पीछे तो बहुत पे हुए ने, मेरे उत्ते मारण क्रिया कर रहे ने, मेरे घर विच पता नहीं शमशान की राख लिया के सुट्टी हुई है, पता नहीं की कित्थे कित्थे रखे होया, मैनू समझ नहीं आती। मैं गुरु महाराज जी की इतनी नालायक बेटी हैं, ढूंढ के थक भी गई हैं। मैं तो गुरु महाराज जी ने बताया महाराज जी आप किस रूप में आओ, जो भी जिथे भी कुछ रखे होया सब तुसी बाहर निकलवा दो, तेरी बेटी अनजान है, नादान है, बस मैनू इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो कि मैं तुहाडा ही सिमरन करती रहें, तुहाडा ही नाम जपती रहूँ, हर पल मेरे श्वास श्वास में, मेरे रोम रोम में तुहाडे सिवाय कोई और ना आए मन विच। अगर मेरे तो किसी दे बारे कोई चुगली निंदा होंदी भी होए तो मैनू माफ़ कर देना। एक मैं भी बंदा होना, मन दुखी हो जाता तो पिछली याद आ जाती ने, मुँह तो निकल जाता है, बस यही गलती हो जाती। मैं गुरु महाराज जी तो ते अपने माँ प्यो तो माफ़ी मंगदी हाँ, कोटिन कोटान माफ़ी मंगती हैं, हर पल की क्षमा मंगती हैं कि अपनी बेटी नू क्षमा कर दो। मैं भुल्लन हार हूँ ना, तू बख्शण हार है, अपनी बेटी नू बख्श दो। तो अपने बच्चे इसी तरह से अपने नाल जोड़े रखो। बच्चे तो दोनों बच्चों की तरफ तो शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना करती हूँ, उन्होंने भी कृपा दा हाथ रखो। परसों दा बेटा गया हुआ था, कल भी बोल रहे थे मैं आ रहा, मैनू टेंशन थी, पता नहीं सवेरे भी नहीं आया, गड्डी विच ही सो गया डर दे नाल, घर आए नहीं, माँ मैनू डांटेगी। गुरु महाराज जी की कृपा नाल गड्डी विच ही था। तो गुरु महाराज जी का लख लख शुक्राना करती हूँ, बेअंत शुक्राना करती हूँ कि अपने बच्चे ने अपने नाल ही रखे होया। गलत राह तो चलने तो बचा लेना अपने बच्चे ने, तेरा ही बच्चा मेरे मालिक, उन्होंने इतना ब्लैस करो ते मन ना भटके, मैनू ना मजबूर ना करो, जो काम नहीं होना महाराज जी वो मैनू मजबूर ना करो। मैं तुहाडी बेटी हाँ, मैं बस सिमरन भजन बंदगी करना चाहती हूँ, मैनू उस दलदल विचों ना फसाओ, मैनू दलदल तो बाहर निकालो। बस छोटे बच्चे दा अच्छी लड़की देख के, मन दा साफ है ना, स्वच्छ है ना, अच्छी लड़की देख के उसकी शादी करवा दो, उसका घर बसा दो, तो मैनू अपने नाल जोड़े रखो। मैं बस यही चाहती हूँ, मैनू और कुछ नहीं चाहिए। मैं की लैना, मेरी सारी उम्र तो निकल गई, मैनू कुछ नहीं चाहिए, बस बच्चे नू अपने नाल जोड़े रखो। मैनू यही बहुत तसल्ली है, इस तो ही मैनू सुकून मिल जाएगा कि तेरे बच्चे ने तूने संभालने ने, तेरा परिवार है, मेरा कुछ भी नहीं है।
ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਰਕਸ਼ਕ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਇਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰੂੰ? ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡੋਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ खूब खूब आशीर्वाद ਦਿਓ, इतना ब्लेस करो। इतनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, मैं तो किसी लायक भी नहीं हूँ, कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। काफ़ी हद तक तुसी मैनू देर अगे तो प्रदान की है, अगे भी तुसी करना, मैनू पूरा विश्वास है। मैं कर मेरा डॉक्टर भी तू, मेरा वैद भी तू, गुरु गोविंदा मेरा वैद तू ही है, गुरु गोविंदा मेरा वैद तू ही है, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं। जिदा तुसी बोलते उस तरह उस नियम ते मैं चल रही हूँ, वही करवा रहे तुसी। बस अमृत वेले ठीक टाइम ते मैनू उठा दिया करो, भजन करा करो, सिमरन करा करो। दातार सच्चे पातशाह तुहाडे अगों मैं यही मंगदी हाँ, यही मैनू चाहिदा। बस होर संसारियां विच ना बसाओ, भावें तुसी मैनू दुख दो भावें सुख दो, तुसी मेरे अंग संग सहाई हो। दुख भी दोगे तां भी तुहाडियां, सुख भी दोगे तां भी तुहाडियां। शुरू तो ही मैनू अपने नाल जोड़िया ने, अगे भी अंत तक मेरे अंग संग सहाय बने रहना। मैं आप जी की बेटी हूँ, इसी तरह से अपने बच्चे थे, अपनी बेटी थे कृपा दृष्टि बनाए रखना। जो भी कुछ करता है, जादू टोने मारन क्रिया कुछ भी करता है, मैं तुहाडे वाले छोड़ दो, तुहानू सब कुछ पता है, तुसी करना जो भी करना, मैनू नहीं पता। तुसी सत्संग शेयर करवाना सी, करवा दिता, तो वही लख लख शुकराना शुकराना बेअंत बेअंत शुकराना कर दिया, कोटिन कोटान शुकराना करती हैं। हर कम तूने सवारने, लख खुशियाँ पातशाही, जे सतगुरु नदर करे बस तेरे हवाले। शुकराना शुकराना बेअंत बेअंत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना, कोटिन कोटान शुकराना, हर उस पल का शुकराना, हर श्वास श्वास का शुकराना। शुकराना 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 शुकराना। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका हर पल शुक्राना। संगत जी, आज फिर मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। संगत जी, इसमें जो भी गलती हो उनमें से क्षमा करना। गुरु जी आप भी मेरे को माफ़ करना। अपना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर घड़ी रोम रोम श्वास श्वास का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने पहले भी 3-4 सत्संग शेयर किए हैं, जो कि अंकल जी ने मेरे सत्संग शेयर कराए हैं। उसके लिए मेरा तहे दिल से शुक्रिया अंकल जी को। अंकल जी आपके परिवार को गुरु जी स्वस्थ रखें, उम्र दराज करें और आपको हर खुशी दें, जो कि मेरा सत्संग आपने शेयर करवाया। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने पहले जो सत्संग शेयर किए थे, मैंने अपने बेटे के बारे में, अपने परिवार के बारे में बताया था कि जिसमें काफ़ी परेशानियों से मैं गुजर रही थी, लेकिन गुरुजी ने मैं सारी धीरे धीरे परेशानियाँ मेरी ख़त्म कर दी। संगत जी, मैं बताती हूँ कि बेटा मेरा बीमार था और 6-7 महीने से जॉब में नहीं जा रहा था। फिर उसकी बहुत चिंता थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी। तो कुल मिला के हमारी इनकम का साधन भी नहीं था। जो मेरे हस्बैंड की पेंशन आती थी, वो भी मेरी पेंशन अभी रुकी हुई थी, तो जो कि गुरुजी ने अब वो भी पिछले महीने से चालू करा दी है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना। गुरुजी, हमको तो अपनी चिंता पड़ी रहती है, आप तो सबके करने वाले हो, सबकी देखभाल करने वाले हो, सबका ध्यान रखने वाले हो। संगत जी, गुरुजी ने मेरा बहुत काम किया है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि मेरे बेटे की नौकरी तो लग गई थी, लेकिन तसल्ली बख्श नहीं लगी थी, वो सेटिस्फेक्शन नहीं था अपनी नौकरी से।
तो संगत जी मेरे को वही टेंशन होती रहती थी कि कैसे होगा, क्या होगा। सैलरी भी बहुत कम थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो जाने लग गया। वो क्योंकि 6 महीने से उसने ब्रेक किया हुआ था तबीयत के कारण, और अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक कर दी है गुरुजी ने। तो फिर संगत जी गुरुजी ने ऐसा करिश्मा किया कि उसकी जॉब गुरुजी ने लगवाई। वही पानी वाली कंपनी में लॉजिस्टिक का काम है, जो कि उसमें सैलरी भी गुरुजी ने बढ़वा के लगवाई, और बैठने का काम उसको मिल गया। उसको सारा देखने वाला काम, नहीं तो पहले फील्ड का काम था जो कि उसको करने में बहुत दिक्कत होती थी। और मेरा मालिक का लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, जो कि मालिक ने उसकी सैलरी बढ़ा के उसके मन मुताबिक काम दिया। इसके लिए मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। संगत जी मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटियों की तरफ से शुक्राना, मेरे नातियों की तरफ से शुक्राना, और मेरे दामादों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं तो शुक्राना करने के काबिल भी नहीं हूँ। गुरु जी ने इतनी मेहर की है, इतनी मेहर की है, जो मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी दूसरा ये गुरु जी हर महीने हमको अपने मंदिर बुलाते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। जितनी बार हम मंदिर होके आते हैं, गुरु जी एक हमारी किस्मत का नया दरवाज़ा खोलते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे मालिक हर पल हर घड़ी का शुक्राना। मेरी सेहत, मेरी जो बाजू में दर्द होता था संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया था, जो कि मैंने उसी में मेरे को ब्रासलेट गुरुजी ने ब्लेस किया था। वो ब्रासलेट में पहना हुआ है, जो कि मेरा अब दर्द मतलब 100 में से 90% बिल्कुल ठीक हो गया है। 10% हल्का फुल्का कभी होता है, वो भी मेरे मालिक ठीक करेंगे, मेरे को विश्वास है। गुरुजी आपने इतने कष्ट काटे हैं, इतने कष्ट काटे हैं, जिनका मैं व्याख्यान नहीं कर सकती। गुरुजी मैं सत्संग आपका शेयर नहीं कर पाती हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन जैसे भी करती हूँ गुरुजी आप स्वीकार करना। गुरुजी आप सबको खुशियाँ देना, सबको सबके ऊपर मेहर करना, कोई भी दुखी ना रहे। और दूसरा संगत जी मेरे पति की आज कुरुक्षेत्र में बेटा, हमारे हमारे कुल में ऐसा होता है कि अगर इंसान की मृत्यु होती है, अगर उसका दिया नहीं हो पाता, तो कुरुक्षेत्र में जाके उसकी क्रिया करवानी पड़ती है, जो कि आज मेरा बेटा वहाँ कराने गया है। गुरुजी आप साथ में जाना, उसके सब काम उसके कुरुक्षेत्र जाके नारायणवली और दिया सब करा के आना, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हमारे मन में हिम्मत डालने के लिए, हौसला डालने के लिए शुक्राना। मेरे मालिक हमारा हर काम चलाने के लिए शुक्राना। हमारे को अच्छी सोच देने का शुक्राना, बेटे को अच्छी सोच देने का शुक्राना, बेटे को सब बुरी आदतों से निकाल के एक अच्छा आदमी बनाने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। संगत जी अब मैं एक और बताना चाहूँगी कि मैं गुरुजी से कितने बार से अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी मेरी बीच वाली बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी उसके प्लेटनेस कम हो जाते हैं, अभी फिर उसके 52,000 हो गए हैं, लेकिन अभी डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रही कि इसके क्यों कम हो जाते हैं। लेकिन आज बेटा गया है, साथ में मेरा दामाद भी जाएगा वहाँ अम्बाला से, तो मैंने बेटी को गुरुजी का लॉकेट, जो कि मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया था, मैंने भेजा है। गुरुजी ने भेजा है, मैंने कब भेजा है। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी उसकी बीमारी को दूर करो, उसके जो कष्ट है दूर करो, उसको माफ़ करो, जो भी उसने गलतियाँ की हुई हैं, और उसको करके स्वस्थ करो। उसका एक छोटा सा बच्चा है, उसको भी ब्लेस करना गुरुजी। गुरुजी आप ही ने दिया है। बहुत संस्कारिक बच्चा है, छोटा सा है लेकिन बहुत सियाना बच्चा है। बाकी 2 बेटियां और हैं, उनके भी 2 एक एक बच्चे हैं, उनको भी ब्लेस करना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे मालिक हर पल हर घड़ी रोम रोम श्वास श्वास का शुक्राना। गुरुजी इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। अब गुरुजी आज्ञा देंगे तो दोबारा फिर मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी जो भी इसमें गलती हुई हो बोलने में मेरे से, या उसको आप माफ़ करना। गुरुजी आप भी मेरे को माफ़ करना, और हमको हर बुरी, हमारे मन में कभी भी बुरा किसी के प्रति विचार ना आए, ये गुरुजी हमको बख्शीश देना। बाकी मैं अपना मंत्र जाप से यही सत्संग अपना यहीं ख़त्म करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर घड़ी रोम रोम श्वास श्वास का शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरा ये 6th गुरुवार का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे 7 गुरुवार शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी। उसमें से आज 6 गुरुवार का ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से बताओ। मैं गुरु जी से पिछले साल 2024 में जुलाई अगस्त में ही जुड़ी हूँ। तो संगत जी, जब से मैं जुड़ी हूँ बहुत से चमत्कार गुरु जी ने किए हैं मेरी ज़िंदगी में, बहुत से। कई बार तो संगत जी ऐसा भी होता है, तो जब शुक्राना सत्संग शेयर करना होता है तो कई याद ही नहीं होता, जो मुझे काफ़ी बाद में याद आता है कि मैंने तो ये शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं किया। संगत जी, गुरु जी अपनी प्रेजेंस किसी न किसी रूप में हर रोज़ ही दिखाते रहते हैं। हर रोज़ ही उनका कोई ना कोई चमत्कार होता है। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब से मैंने वो येलो कलर और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई देखी है ना, संगत जी, मैं फ़ॉरेन कंट्री में रहती हूँ और यहाँ पर बटरफ्लाई बहुत कम होती हैं, जो अगर होती भी हैं तो वाइट कलर की होती हैं। तो जब मैंने ये अपने मन में सोचा कि कितनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं, तो गुरुजी ने मेरी वो इच्छा भी पूरी की। संगत जी, जब भी मैं वो येलो कलर और ऑरेंज कलर की मैंने बटरफ्लाई देखी है ना, वो कुछ सेकंड्स के लिए ही मुझे नज़र आई, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चली जाती है और वो मेरी नज़रों के सामने ना इतनी स्लोली से जाती है, बिल्कुल जैसे मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ उनमें उनकी वो वीडियो शो होती है जिसमें वो बड़ी सी ऑरेंज कलर की या येलो कलर की होती है ना बटरफ्लाई, बिल्कुल वैसी। ये किसी भी चमत्कार से कम नहीं है गुरुजी की। ऐसे ही संगत जी, एक दिन मैं अपने बच्चों को पार्क में लेकर गई थी और मैं गुरुजी को हमेशा कहती हूँ, गुरुजी हमें साथ लेकर जाना और हमें साथ ही लेकर आना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना, उन्हें कोई चोट वगैरह ना लगे, कुछ भी उन पर कष्ट ना आए। तो संगत जी, जब मैं पार्क में उन्हें लेकर गई तो मैं वहाँ पर बैठी थी और मैं मन ही मन वहाँ पर ऐसे गुरुजी से बातें कर रही थी, जो भी मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही। तो संगत जी, आप यकीन करेंगे, जब मैंने देखा पता नहीं कहाँ से ऐसे एकदम से एक ऑरेंज कलर की तितली आई और एकदम से चली गई। मीन्स कि मैं देख रही हूँ कहीं से भी वो आई नहीं, एकदम पार्क के मिडल से वो एकदम ऐसे वो, मतलब जैसे हम वो मूवी में और सीरियल्स में देखते नहीं है कि भगवान एकदम से प्रकट हो जाते हैं, ऐसे वो प्रकट हुई और एकदम से चली गई। जब वो जिधर गई मैंने वहाँ जाकर देखा भी तो पता नहीं वो कहाँ चली गई, मुझे कहीं नज़र नहीं है। वो कुछ सेकंड्स के लिए गुरुजी ने मेरी वो इच्छा पूरी की और गुरुजी ने अपने दर्शन दिए, पता नहीं मेरे कौन से कष्ट काटे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह संगत जी, गुरुजी मुझे रोज़ ही सत्संग सुनवाते हैं कि मैंने तुझे कुड़िए न्यू लाइफ ब्लेस की है, और मेरे घर के किसी सदस्य को भी गुरुजी ने न्यू लाइफ ब्लेस की है। मैं उसके लिए आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लखा लखा बार शुक्राना गुरुजी, करोड़ा करोड़ा बार शुक्राना। मेरे आपका शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, किन शब्दों में करूँ मैं आपका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, बहुत से सत्संग में गुरुजी ने मुझे ये सुनवाया कि मुझे न्यू लाइफ, और मेरे घर में किसी की अकाल मृत्यु होने वाली थी, किसी और सदस्य को भी न्यू लाइफ ब्लेस की। संगत जी, मैं ये समझ गई थी जब हमारे घर में एक बड़ी सी चिड़िया जो होती है वो हमारी यहाँ पर कांच का मिरर लगा है डोर पर, उसमें आकर ज़ोर से लगी और वो मर गई वहीं पर, और ऐसे ही हमारे डोर के सामने पड़ी थी।
हमने सब ने देखी वो, मैं उसी टाइम समझ गई थी कि कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने काटा है इस चिड़िया के ऊपर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, आपका शुक्राना मैं क्यों। संगत जी, सॉरी संगत जी, बीच में फ़ोन आ गया था। तो संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना किन शब्दों में करूं कि ये गुरुजी की कृपा ही है कि उन्होंने कोई बड़ा ही कष्ट काटा, क्योंकि जो करने वाले कर रहे हैं, बहुत दिनों से वो कुछ ना कुछ हमारे घर के सामने घूम घूम कर रहे हैं। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी कि पता नहीं अभी कौन सा कार्य करेंगे। संगत जी, गुरुजी बहुत से कष्ट काटते हैं। अब मुझे मेरे बच्चों के लिए भी बहुत चिंता रहती है। अब वो मेरे बच्चों पर कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे इतने ज़िद्दी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं, मेरा कहना नहीं मानते, बहुत ज़्यादा आपस में लड़ते झगड़ते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें नेगेटिविटी हो गई है। पता नहीं क्यों। मेरा बच्चा, मेरा बेटा पहले मेरा बहुत कहना मानता था, बिल्कुल भी नहीं मानता। गुरुजी कृपा करो मेरे बच्चों पर, कृपा करो, उनकी रक्षा करो गुरुजी। मेरे बच्चों को इन नेगेटिव लोगों से दूर कर दो। ये जो भी मेरे बच्चों का बुरा चाहते हैं, मेरे बच्चे इनसे दूर रहें, क्योंकि एक संगत जी बच्चे निश्चल होते हैं, वो सभी से प्यार करते हैं। उन्हें नहीं पता कौन उनका बुरा चाह रहा है, कौन उन पर क्या कर रहा है। मैं जितना भी ट्राई करूँ उन लोगों से अपने बच्चों को दूर करने की, वो उतना ही उनके पीछे आते हैं। सो मैं तो गुरुजी से ही अरदास कर सकती हूँ कि मेरे बच्चों को उन लोगों से दूर रखो गुरुजी, दूर रखो। संगत जी, मैं एक गुरुजी से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी। मेरे घर में बहुत सी ब्लैक कलर की चींटियाँ निकल रही थी, उनके पंख वाली चींटियाँ भी थी। गुरुजी ने मुझे सत्संग भी सुनवाया था, पर मैं वो कर नहीं सकी, और इतनी ज़्यादा चींटियाँ हो गई थी कि मुझे वो जो लक्ष्मण रेखा होती है वो लगानी पड़ी, और उससे बहुत सी चींटियाँ मर गई। क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना गुरुजी। मैं नहीं चाहती थी उन्हें मारना, मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी वो ना आए, हट जाएं गुरुजी, पर मुझे मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा हो गई थी। अगर मैं नहीं ऐसा करती तो मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बहुत डांट लगाते और मुझे कहते कि मैं ध्यान नहीं रखती, इतनी सारी चींटियाँ हो रखी हैं, इसलिए मुझे ये ऐसा करना पड़ा। मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, मैंने इतनी चींटियों की जान ले ली, मुझे क्षमा कर देना गुरुजी। पर मैंने बहुत दिन तक सब्र रखा गुरुजी, पर आखिरकार मुझे ऐसा करना पड़ा। मुझे क्षमा कर दें गुरुजी, मुझे क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें गुरुजी। मुझसे ये गलती हुई है गुरुजी, मुझे क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें गुरुजी। और कृपा करें गुरुजी, ऐसा पाप मुझसे दोबारा ना हो, और चींटियाँ प्लीज़ हट जाएं गुरुजी, अब ना आए इतनी ज़्यादा चींटियाँ। और हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए मेरे घर के सदस्य को और मुझे भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। ऐसे ही अपनी कृपा हम पर बसाई रखना, अपने चमत्कार हमारी ज़िंदगी में करते रहना, और हमारा हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। कोई भी नेगेटिविटी, कितना भी कोई कोशिश कर ले आपको हमसे दूर करने के लिए, पर आप हमारा हाथ, अपने बच्चों का हाथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। सांस सांस की से शुक्राना, कण कण से शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी बिहार से मैं अपनी गुरुपा के श्री चरणों में शुक्रवार का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरुजी, जय संगत जी। अभी समय 7 बजे है, संध्या के समय 7 बजे है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरुपा के मंत्रों का जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके श्री चरणों में अगर मुझसे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, जय संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी कृपा करते हैं कि मेरे सिर्फ फ़ोटो से तांबे का लोटा छुआ भर देने से वह अभिमंत्रित हो जाता है और तांबे के लोटे को साबुन इत्यादि से साफ नहीं करना चाहिए। वह रोज़ रात को नींबू और आग से धोकर के पानी भर के रख देना चाहिए और सुबह उठते ही उसका जल सबसे पहले पीना चाहिए और उसी तांबे के लोटे के जल से तांबे को पीना चाहिए। तांबे के लोटे को जल से पीना चाहिए और नहाने में भी थोड़ा सा डालना चाहिए और इसे तांबे के लोटे को अपनी कमाई से ही खरीदना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नीम करौली वाली बाबा का भी मैसेज आता है। बेटा, तेरे पास पैसे की तंगी है, मुझे पता है। तुम राम राम नाम लिख, सब सही हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, नीम करौली वाली बाबा कहते हैं, बेटा तुझे नौकरी करनी है या बिजनेस करनी है, राम लिख और बता दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि तेरा काम हो जाएगा, मैं आऊँगा साथ में, और शुरुआत हो गई है, तू बस शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा का आज का ब्लेसिंग ऑलवेज। पुत्र, तेनू कोई जरूरी नहीं कि अमृत वेले उठ कर के ही तू अरदास करे। कभी भी तुम चलते फिरते तुसी सिमरन कर सकती हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी कृपा करते हैं कि बेटी तुम उदास क्यों है, तेरा काम बन जाएगा। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, तेरा काम बन जाएगा। मैं बैठा हूँ, फिक्र मत कर। जो तेरी मजाक बना रहे हैं वो सब देखते रह जाएंगे। तू बस शुक्राना कर, तेरा काम हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कृपा करते हैं कि आज तेरे घर में शुक्राने की आवाज़ नहीं आई, तेरा आज का शुक्राना दर्ज नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कृपा का मैसेज है कि पुत्र, तेरे सीधे होने का सबने बहुत फायदा उठाया और सॉरी संगत जी, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। और वो कोई ही नहीं, तेरे परिवार वाले ही हैं तुझे अपना कह कर के तुझे बदनाम किया, परेशान किया। और कोई गल नहीं, गुरु पिता एक बदला लेंगे, पानी को तरसेंगे। वो मुझे जिस तरह से तुझे उन्होंने परेशान किया, इसी तरह से वो अपने हर परेशानी को झेलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा के आज अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करी। गुरुपा, आपके शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। गुरुपा, आपकी बेटी को शुक्राना सत्संग शेयर करना नहीं आता। गुरुपा, आपने अपनी बेटी को हाथ पकड़ के शुक्राना सत्संग शेयर करने को सिखाया है। गुरुपा, मैं हार गई हूँ, मैं अपना सब कुछ आपके श्री चरणों में सौंपती हूँ। गुरुपा, मेरा कुछ नहीं है, सब आपका है। गुरुपा, सब आपका है, घर आपका है, परिवार आपके, बच्चे आपके, पति अंकल आपके, सब कुछ आपका। मैं सब आपके श्री चरणों में समर्पित कर दी हूँ। गुरुपा, अब आप जानो और आपका काम जाने, मैं हार गई। गुरुपा, मुझ पे अपनी कृपा का मेहर बरसा दो। गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैं आपके सिर चरणों में अरदास लगा रही हूँ। गुरुपा, शुक्रवार का है, शुक्राना है। गुरुपा,
आपके दोनों नाती बुरी संगत में पड़ गए गुरुपा। उन दोनों को बुरी लत लग गई है गुरुपा, जिस चीज़ के भी खाने पीने की लगी हुई, छुड़वा दो गुरुपा, छुड़वा दो। उन्हें सही रास्ते, सही संगत मिला, सही संगत प्रदान करो गुरुपा। उन दोनों को सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान दो गुरुपा। खूब पढ़े, खूब लिखे, पढ़ लिख करके माता पिता का नाम रोशन करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं यही अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आपसे ये विनती है, प्रार्थना करती हूँ गुरुपा, जो भी हमारे इस सत्संग को अंकल आंटी शेयर करें, उनके घर में ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करना, सारे संगत के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। मैं अब यहीं आपके सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय गुरु जी।